गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। पिछले वीडियो में अपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में उनके कंसेप्ट क्लियर किए थे, स्पॉटिंग एरर की जो बातें थी वो क्लियर हुई थी। आज अपन नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन में चलते हैं। ध्यान से देखना और कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठना है ताकि आपके सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हों और आप समझ सकें। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन अपन ने देख लिया था। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन अपन ने देखा। अब आता अपना सेकंड जो काइंड है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो अपने आप में एक डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब टू डिस्प्ले, दिखाना, बताना। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जैसे मैं कहूँ दैट इज ए बॉय या दोज आर हॉर्सेज, ठीक है। तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? इंडिकेट कर रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि दैट इज ए बॉय। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन की डेफिनेशन बनेगी, द प्रोनाउन विच इज यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट समथिंग और ए पर्सन। राइट? चलिए जी, पहले इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। सीधा डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन, दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन used, this kind of pronoun used, this kind of pronoun is used to point out or indicate some person और ए थिंग। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट सम पर्सन और ए थिंग। ठीक है, कि यह इस प्रकार की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करती है, इंडिकेट करती है, बताती है। तो वो कौन सी हो गई? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए जी, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये हुई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज ए हॉर्स, ठीक है। दिस इज ए हॉर्स इंडिकेट हो रहा है। अब देखिए, दिस जो नियरेस्ट सिंगुलर थिंग है उनके लिए यूज होता है। दिस नियरेस्ट या नियर में या नज़दीकी को दर्शाने के लिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो दिस यूज करते हैं, यानी नज़दीकी हो और सिंगुलर हो तो दिस यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से। फिर दैट, दैट का प्रयोग भी, दैट का यूज भी सिंगुलर और नियर के लिए किया जाता है कि नियरेस्ट जो वस्तु या नियर की जो वस्तु हो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, लेकिन शर्त क्या है? सिंगुलर होनी चाहिए। दिस सिंगुलर नियर के लिए, और दैट सिंगुलर लेकिन नियर नहीं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाती है, दूर की वस्तु की, नॉट नियर।
सॉरी नॉट नियर करेंगे यहाँ। दैट किसके लिए? नॉट नियर, जो पास में नहीं है, वो सिंगुलर है, लेकिन उसके लिए अपन क्या करेंगे? दैट यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? दैट। दिस नज़दीक की वस्तु जो सिंगुलर है, और दैट सिंगुलर है लेकिन नियर नहीं है, नज़दीक नहीं है, उसके लिए। इसी तरह से अपना दीज दो जाता है। जैसे दीज आर हॉर्सेज, दीज आर हॉर्सेज, नज़दीकी लेकिन प्लूरल, नज़दीक लेकिन प्लूरल। दीज आर हॉर्सेज नज़दीक में हो लेकिन प्लूरल हो, तो यहाँ इधर अपन राइट कर देते हैं दीज नियर के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसी तरह दोज प्लूरल सब्जेक्ट तो होता है लेकिन दूर यानी नॉट नियर, पास में नहीं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? दोज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज आर गोट्स, इट मीन्स नॉट नियर, और प्लूरल तो है ही है, दोज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और जो पास में नहीं है, नज़दीक नहीं है, यदि नज़दीक होता तो अपन दीज यूज करते। चलिए एक बार इसको ध्यान से देखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट समवन या थिंग और थिंग, कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। वो कौन सी प्रोनाउन होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। कौन सी होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब अपने को दिस का यूज अपन सिंगुलर और नज़दीकी जो वस्तु या पर्सन होता है उसके लिए करते हैं, ठीक है। नज़दीक होना चाहिए, शर्त क्या है? और पास में, सॉरी पास में तो होना ही चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह दैट सिंगुलर हो और नज़दीक नहीं हो, यानी दूर की चीज़ हो, तो उसके लिए अपन दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। दीज जो पास में हो और प्लूरल, सॉरी हाँ, पास में हो और प्लूरल हो, उसके लिए अपन दीज का यूज करते हैं। और दोज प्लूरल हो लेकिन पास में नहीं हो, दूर हो, उस कंडीशन में अपन तो दिस, दैट, दीज ये पॉइंट आउट करने वाले, इंडिकेट करने वाले वर्ड हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस राइट करूं, जैसे कॉमन एरर के लिए, ये देखिए यहाँ भी दैट बॉय इज गुड, लेकिन यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या नहीं है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा कि दैट बॉय इज गुड, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यदि मैं इस तरह से लिखता कि दैट इज ए बॉय, दैट इज ए गुड बॉय, ये लिखूं कि दैट इज ए गुड बॉय, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए राइट सेंटेंस था। दैट इसमें एडजेक्टिव के रूप में है और दैट यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉमन एरर्स जब अपन स्पॉटिंग एरर फाइंड करें तो ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। चलिए जी एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इज़ यूज
टू पॉइंट आउट और इंडिकेट समथिंग और ए पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट काइंड आता है अपना एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। थर्ड काइंड एम्फेटिक और इसको अथवा इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी एम्फेटिक अपने आप में या एम्फेसाइज है, वो अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो ये सोच करता है कि एम्फेटिक जोर देना, बल देना। ठीक है, तो अपन पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट, यानी इस प्रकार का जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट पे बल देता है। किस पे बल देता है? सब्जेक्ट पे बल देता है। तो देखिए डेफिनेशन राइट करते हैं। तो एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट पे बल देने का काम करता है, यानी इस सब्जेक्ट को विशेष फोकस किया जाता है। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फेसाइजिंग। जैसे पहले चलो डेफिनेशन कि यह है समस्या उसने खुद ने क्रिएट की। तो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट करता हूँ। जैसे ही हिमसेल्फ solve that problem he himself solve that problem। अब देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद himself solve that problem। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया है। क्या किया गया है? सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया है। यदि अपन ये हिमसेल्फ वर्ड वर्ब के बाद ले जाते हैं तो ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन नहीं बनता है। उस कंडीशन में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। कौन सी बन जाता है? रेफ्लेक्सिव। चलिए जी, अब इस जो मैंने सेंटेंस राइट किया कि ही हिमसेल्फ सोल्व दैट प्रॉब्लम, उसने स्वयं ही उस समस्या का समाधान किया। इसका मतलब सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज हो रहा है, बल जा रहा है, सब्जेक्ट पे प्रेशर है। तो इसकी डेफिनेशन अपन राइट करते हैं। दिस काइंड ऑफ pronoun this kind of pronoun emphasizes this kind of pronoun emphasizes the subject। This kind of pronoun emphasizes the subject। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि एम्फेटिक और द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, कि इस प्रकार का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है या काम में लिया जाता है। तो आप डेफिनेशन अलग राइट कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जो एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होती है वो सब्जेक्ट पे बल देने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस तरह से अब देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस ये राइट किया ही हिमसेल्फ, इसका मतलब ही पे बल दिया गया है, ही को पर फोकस किया गया, ही पे बल दिया गया है। ही हिमसेल्फ सोल्व दैट प्रॉब्लम,
इसी तरह दिस का, तो अपन ने डेफिनेशन क्लियर कि दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट। इस प्रकार की जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट पे बल देती है। या अपन दूसरी डेफिनेशन राइट करते हैं कि एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड टू emphasize the subject। कहने का मतलब, ये सेकंड डेफिनेशन दोनों में से कोई सी भी लिख लो, सेम ही है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पे बल देने का कार्य करती है ये प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूं ऊपर, इसको इरेज कर दूं, लिख लिया गया, ओके। रब कर रहा हूं, they themselves created the situation। अब देखिए मैं दो सेंटेंस राइट कर रहा हूं, ध्यान दें इन सेंटेंस पे। जैसे दे क्रिएटेड themselves the situation they created themselves the situation, या they created the situation themselves। ठीक है, वैसे भी राइट है, वैसे भी राइट है। ठीक, अपने को ध्यान से देखना है इन सेंटेंस में फर्क क्या हो गया, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस, यानी इन दो सेंटेंसों में अंतर क्या है। नंबर 1, दे देमसेल्व्स क्रिएटेड द सिचुएशन। देखिए दे यहाँ सब्जेक्ट है, डेयर है, ठीक है। सब्जेक्ट बोल सकते हो या डेयर बोल सकते हो, DOER सब्जेक्ट है, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। इसी तरह से ये हो गया इस सेंटेंस का, द रिसीवर बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ये भी नाउन और प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। इस तरह से दे देमसेल्व्स, इस सेंटेंस को ध्यान से देखना कि यहाँ जो जस्ट सब्जेक्ट या ड्यूअर के बाद में देमसेल्व्स है, इसका मतलब इस दे को एम्फेसाइज किया गया है। क्या किया गया है, इस दे पे बल दिया गया है। और यही बात ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलती है कि दे देमसेल्व्स क्रिएटेड, उन्होंने स्वयं ही, और यहाँ दे क्रिएटेड देमसेल्व्स। तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पे बल जा रहा है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पे बल नहीं जा रहा है, इसलिए एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली राइट ऊपर वाला है, और ये नहीं बनता है एम्फेसाइजिंग। इस तरह से इनकी जो माइनर जो हैं वो अपने को कंसेप्ट, जो छोटे से छोटे कंसेप्ट हैं, डाउट्स हैं, वो अपने को क्लियर होने चाहिए। जैसे सी हर सेल्फ अर्नड मनी, ठीक है। सेंटेंस सी, दूसरा सेम सेंटेंस, सी अर्नड
द मनी कर दीजिए यहाँ, ठीक है, द मनी क्योंकि स्पेशल हो गया। सी अर्न द मनी हर सेल्फ, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखिए सी हर सेल्फ अर्न द मनी, यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, हर सेल्फ ये मेन वर्ब हो गई और यहाँ ये रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ सी हर सेल्फ जो वर्ड है वो अपने आप में सी पे बल दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, और यही अपन ने डेफिनेशन में राइट किया है। यही अपन ने क्या किया, डेफिनेशन में राइट किया है। तो सी हर सेल्फ अर्नड द मनी। नेक्स्ट, सी अर्नड द मनी हर सेल्फ, इसमें जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है वो एग्जैक्टली राइट का एग्जाम्पल है, और जो सेकंड है वो रोंग है। इसलिए जो कॉमन एरर या स्पोर्टिंग एरर है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आपने अच्छी तरह समझा। आज की जो क्लास हुई डेमोन्स्ट्रेटिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक ये ज़रूर कर देना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे समय पर। और जो डाउट हैं वो बिल्कुल हमें कमेंट में भेजें ताकि आपका क्या करें सॉल्यूशन हो सके, डाउट न बचे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीडियो।